और हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अरविंद जी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, रोड शो हो रहा है, अखिलेश यादव का भी रोड शो हो रहा है। उसे कुछ देर पहले की हमने तस्वीरें देखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जो है उनका रोड शो देखा जा रहा था। ऐसे में क्या लगता है, कोई भी यहाँ पर मौका यहाँ छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि आखिरी बस चरण बचा है? देखिए, कहते हैं ना कि राजनीति आपके सब्र का इम्तहान लेती है और शायद दोनों जो नेता हैं वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी बनारस में रोड शो करने का निर्णय लिया और उनका जो रोड शो है वो रथ यात्रा से चल चुका है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आप तस्वीर देखिए। ये दूर तक आपको देखिए जो है लाल और हरे गुब्बारे नजर आ रहे हैं, दूर तक, बहुत दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं। और आपको समाजवादी पार्टी की टोपी लगाए हुए लोग, समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव का जो रोड शो है उसमें भी उत्साह है और महत्वपूर्ण यह है कि लोगों में लोग जो है अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग जो है ये जो अखिलेश यादव का रोड शो है पहले रथ यात्रा से चलेगा, गुरुबाग होते हुए, लक्सा होते हुए गिरजाघर जाएगा। यानी जो ये पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका है कैंट में पड़ता है, कुछ हिस्सा हो सकता है दक्षिणी में पड़ता है। और ये दोनों जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए बहुत अहम है। बीजेपी का ये दोनों सीटें गढ़ कही जाती हैं। बीजेपी इधर हाल फिलहाल में हारी नहीं है यहाँ से। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और उनका जो गठबंधन है वो चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने का काम करें। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव जो है वो रोड शो कर रहे हैं और उस रोड शो में ये जो भीड़ है वो भी नजर आ रही है। लोगों में एक उत्साह और एक उल्लास भी नजर आ रहा है। बिल्कुल अरविंद जी, हमने कई बार देखा है कि आप तो इस वक्त वहां वाराणसी में मौजूद हैं, आपने वहां की जनता का मूड जाना है, किस तरह से आपने वहां की लोगों से बात करने की कोशिश की है। क्या लगता है इस रोड शो के जरिए, क्या लगता है फायदा मिलता हुआ नजर आएगा पार्टियों को? निश्चित रूप से देखिए, रोड शो एक मैसेज देने का बड़ा माध्यम है। लोगों को लगता है कि उनका नेता उनके बीच में है और राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं, देखिए, हर व्यक्ति अपने नेता से मिलना चाहता है। उसको लगता है कि हम अपने नेता तक पहुंच पाएं, उनकी एक झलक देख पाएं, उनसे अपनी बात कह पाएं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और शायद यही कारण है कि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 10 किलोमीटर का जो रोड शो था वो गाड़ी में बाहर छत पे खड़े होकर किया और आपने देखा कि किस तरीके से दोनों तरफ से जनता का अभिवादन वो स्वीकार कर रहे थे। उसके बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद वो बंद गाड़ी में गोदौलिया से आगे बढ़ते हुए, मदनपुरा होते हुए, 80 होते हुए लंका पहुंचे हैं। तो एक तरीके से नेता जो है अपने मन की भावना, अपनी जो उसकी इच्छा है, जो अपनी पार्टी के लिए करना चाहता है, वो इसके जरिए प्रदर्शित करने का काम करता है। और शायद अखिलेश यादव के साथ उनके गठबंधन के लोग भी होंगे, वो लोग भी आपको इस रोड शो में नजर आएंगे। तो बड़ा अहम है। आप देखिए भीड़ देखिए कि किस तरह से लोग जो है जा रहे हैं अपने नेता की एक झलक को पाने के लिए। और ये बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका कितना फायदा होगा वो हमें 7 तारीख को पता चलेगा। जब 10 तारीख को बैलेट खुलेंगे, ईवीएम मशीन जब खुलेंगी, तब पता चलेगा कि भाई कैंट में और शहर दक्षिणी में क्या हुआ। लेकिन रोड शो दोनों पार्टी के लिए अहम है और दोनों पार्टियां इसको करने पे जो है पूरा इन्होंने जोर दिया। आप देखिए मोदी का रोड शो अभी खत्म हुआ है और अखिलेश यादव का शुरू हुआ है। तो ये रोड शो बनारस की जनता के लिए, यहाँ की राजनीति के लिए अहम है, यहाँ की सीटों के लिए अहम है। बिल्कुल, काफी अहम है ये जो आने वाला जो आखिरी चरण है। और ऐसे में अगर सभी पार्टियों की अगर बात करें, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जो आखिरी चरण जो बचा है, ऐसे में आज का दिन सभी पार्टियां, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की बात करें, यहां तक कि प्रियंका गांधी और राहुल भी आज पहुंचे हुए थे। ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती देखने को मिल रही होगी क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पर तगड़ी की गई होंगी व्यवस्थाएं। जी हाँ, कानून व्यवस्था को लेके चूंकि इतने बड़े नेता बनारस में हैं, कई मुख्यमंत्री बनारस में डेरा डाले हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान और जो भी बड़े नेता हैं वो बनारस में डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, बहुत सारे ऐसे नेता, पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत, बहुत सारे नेता हैं जो बनारस में डेरा डाले हुए हैं। तो ये बड़ा अहम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो नेता हैं
उनकी सुरक्षा को ठीक करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ के पुलिस और प्रशासन पे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोई भी छोटी सी अनहोनी बड़ी घटना में तब्दील हो जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। तो वो चाक चौबंद है, चारों तरफ आपको पुलिस के फोर्स और अलग अलग पार्टियों के नेता यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में अरविंद जी, क्या माना जाए जो वोटिंग परसेंटेज इस बार होगा 7वें चरण का, वो क्या पिछले चरण के मुकाबले क्या सबसे ज्यादा माना जाए? क्योंकि इस तरह से भारी भरकम यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है और समर्थन यहाँ पर जो पार्टियां कह रही है कि समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिस तरह से भीड़ दिखती है रोड शो में, तो वोटिंग परसेंटेज क्या बढ़ सकता है इस बार? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो दोनों पार्टियों को फायदा होगा, क्योंकि देखिए 5 साल में एक बार आपको वोट देने का मौका मिलता है और सभी को, इंडिया न्यूज़ सभी से एक गुजारिश करता है, सभी को कहता है कि भाई जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए, उसको प्रयोग करिए, नहीं तो कल को आप कहेंगे कि भाई मैं तो वोट नहीं दे पाया, इसलिए मेरे मन का प्रत्याशी नहीं है। तो आपके मन में ये मलाल ना हो। और जिस तरीके से सड़कों पे भीड़ है, आप देखिए लोग सड़क पे जा रहे हैं और लोगों में ये बड़ा उत्साह है, लोगों को लगता है कि नहीं उनका नेता जो है आने वाला है, उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दे, हाथ हिला दे, तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ हो गया, उनको एक संजीवनी मिल जाती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, तब ये लगेगा कि नहीं भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है और वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। बिल्कुल। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पर जैसे अगर बीजेपी की गढ़ की यहाँ पर बात की जा रही है, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं, रोड शो यहाँ पर हो रहा है, उनकी विजय यात्रा यहाँ पर जो नाम दिया गया उनके रोड शो का, ऐसे में कहीं ना कहीं जो सपा है, अखिलेश यादव को डर है, इसके चलते वो इतना विशाल रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको यहाँ पे, आपको और हमें और जनता को मैं जरा कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है अखिलेश यादव के लिए तो उतना अहम है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी बहुत अहम है और जो गठबंधन के लोग हैं उनके लिए भी ये चुनाव बहुत अहम है। आप देखिए कि ओम प्रकाश राजभर ने बगावत करके भारतीय जनता पार्टी के विरोध में झंडा बुलंद करके इस्तीफा दिया और बाद में वो अखिलेश यादव के साथ शामिल हो गए। पहले वो ओवैसी के साथ थे, शिवपाल के साथ थे, लेकिन बाद में शिवपाल यादव भी जो है वो अखिलेश यादव के साथ आ गए, यानी चाचा भतीजा एक हो गए। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ आ गए। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि कृष्णा पटेल, जो कि अनुप्रिया पटेल की मां है, वो अपनी पूरी पार्टी के साथ अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया। महान दल के लोगों ने, यानी संजय चौहान और जनवादी पार्टी के लोगों ने जो है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया। तो इस बार अखिलेश यादव ने कोशिश की है कि कैसे छोटे छोटे मजबूत पॉकेट्स बनाए जाए, जहां के चक्रव्यूह को भारतीय जनता पार्टी तोड़ न पाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मऊ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर ने मुख्तार अंसारी के साथ गठजोड़ किया। मुख्तार अंसारी वहां से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और वहां पर ओम प्रकाश राजभर का भी अच्छा खासा, यानी राजभर अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में वहां पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं अगर मऊ की हम एक और बात आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया और अब वो समाजवादी पार्टी में अखिलेश के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर हम आगे बढ़ें, गाजीपुर में देखें तो गाजीपुर में पिछली बार ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कई सीटों पे विजय पाई थी। इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो बहुत अहम होगा। उसी तरह हम जौनपुर की बात करें, बलिया की बात करें, तो अखिलेश यादव ने जो छोटे पॉकेट्स बनाए हैं वो बड़े फायदेमंद उनको होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब खैर वो रिजल्ट बताएगा कि वो कितना बड़ा फायदा अखिलेश यादव को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी के साथ गठजोड़ किया, जिसका अच्छा खासा जनाधार है। अगर हम देखें गोरखपुर और आसपास के जिलों में, इवन बनारस, मिर्जापुर, भदोही, इन जगहों पे, प्रयागराज, जो भी नदियों से जुड़ी हुई शहर हैं, वहाँ पे उनके भी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। अपना दल ने भी अच्छा खासा अपना जनाधार बनाया हुआ है और ख़ास तौर पे प्रयागराज, बनारस और सोनभद्र, मिर्जापुर, ये जो पॉकेट्स हैं वहाँ पे, प्रतापगढ़, इन जगहों पे उसका अच्छा खासा रसूख है। तो ऐसे में ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन कितना मजबूत चुनाव लड़ता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।
बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी अगर पिछले बार की अगर बात की जाए, जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सामने आते हैं, चुनाव प्रचार की कमान अगर वो संभालते हैं, और पिछले बार भी यही देखा गया था कि जहां जहां उन्होंने रोड शो किया था वहां पर बीजेपी को बड़ी जीत यहां पर देखने को मिली थी। और ऐसे में इस बार भी आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने को मिल रहा है, उसी फॉर्मूले को शायद अखिलेश यादव भी यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक पार्टी दूसरे के पीछे भागती है। पिछली बार भी मुझे याद है 2019 में भी ऐसे ही रोड शो हुआ था। उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उस रोड शो को किया था। एक बार फिर से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और उनके गठबंधन के लोग जो है वो रोड शो कर रहे हैं। तो रोड शो जनता को संदेश देने के लिए बड़ा अहम होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अकेले रोड शो किया और बनारस की जनता को जो है अपने मन की बात कही, अपने तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करके। और आप देखिए, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, विजुअल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो देखिए आप, सड़क पे जिस तरीके से लोगों का जोश है। आप देखिए, सारे लोग आगे बढ़े जा रहे हैं अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, और बड़ा अहम है। अब देखिए, ये देखिए, ये जोश है कार्यकर्ताओं का, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, और ये कमाल है। तो ये जोश अपने नेता के लिए है, और ये सारे के सारे लोग जो है जोश से लबरेज हैं, और ये सारे के सारे लोग टीवी चैनल के माध्यम से अपने जोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही कमाल है लोकतंत्र की। आपको मौका दिया जाता है, आपको मौका मिलता है कि आप अपनी ताकत का प्रदर्शन करें, और ये सारे लोग जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको देखिए, डमरू भी दिखाई पड़ रहा है, और ये समाजवादी पार्टी का झंडा भी दिखाई पड़ रहा है, और किशन दीक्षित का आपको तस्वीर भी दिखाई पड़ रही है। तो ये कमाल है लोकतंत्र का, ये कमाल है चुनाव का। इसीलिए चुनाव को जो है हम उत्सव कहते हैं, और ये उत्सव जो है बनारस में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो है ये सारे रंग हैं, ये चुनाव के सारे रंग हैं जो आपको बनारस में देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अरविंद जी ये यहाँ पर देखा जा सकता है कि पार्टियां तो जोर शोर से चुनाव प्रचार कर ही रही हैं, रोड शो कर रही है, लेकिन आम जनता में भी उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जनता दरअसल किसी न किसी विचारधारा से जुड़ी होती है, किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ी होती है। तो ये सारे जो लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, उनके नेता हो सकते हैं। तो ये उत्साह आपको दिखाई पड़ रहा है, और अपने नेता का स्वागत करने के लिए सड़कों पे हैं। तो ये जो जोश है, ये जो उत्साह है, देखते बनता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही अरविंद जी अगर समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, तो उन्होंने किस तरह से तैयारी यहाँ पर की है रोड शो को लेकर? देखिए, अलग अलग टोलियां बना के लोग जो है अखिलेश यादव के स्वागत करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पे आपको झंडे दिखाई पड़ेंगे, वहाँ पे आपको बैलून्स दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग एक स्टेशन पे खड़े हैं लक्सा, जहाँ से अखिलेश यादव की रैली गुजरेगी, अखिलेश यादव का रोड शो गुजरेगा। और आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए, ये तस्वीर जो हमारे पीछे अखिलेश यादव का होर्डिंग और उसके बैनर लेके आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है बोलती हैं, ये तस्वीरें हमें ये बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, अखिलेश यादव के रोड शो में उत्साह है, और युवा जो है अखिलेश यादव के नारे लगा रहे हैं। तो ये कमाल है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आप देखिए, ये जो लोग हैं अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रोड शो के माध्यम से कहीं न कहीं अखिलेश यादव अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं को संदेश भी देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।